तो मैच शुरू होने जा रही है। मैदान के अंदर थोड़ी सी हमारी चर्चा चल रही है। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री अन्ना गौड़े साहब, हमारे वाई पाटिल साहब, इसी बीच हमारे विजय खिल्लारे साहब और सभी हमारे इस बार देखा जाए जो अतिथि है उनके साथ थोड़ी चर्चा चल रही है। तो हम दोनों कप्तान को सूचना है, 12 प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में तुरंत भेजिए। और ये अंतिम मैच है। वैसे तो चंदू मात्रे साहब हमारे घर ही जाने वाले थे, लेकिन संजय मात्रे साहब जी ने उन्हें कह दिया कि अंतिम मैच है तो देख के ही चले जाने वाले, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले उनके घर के अंदर कला ऐसी मजबूत है, आप सभी ने देखे होंगे। तो लेकिन ये क्रिकेट की भी कला है, लेकिन इस प्रकार देखा जाए तो फील्डिंग का बेहतरीन हुआ गेम प्लान चल चुका है और मैच शुरू होने जा रही है। टॉस जीतने के बाद हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और गेंदबाजी करने के लिए एसजीसी स्पोर्ट उरन टीम को निमंत्रण दिया है। तो बल्लेबाज जहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सारा अपना जीवन और अपनी जिंदगी इस क्रिकेट के दाव के ऊपर लगाने वाले आप सभी के पहचानदार पारगांव गांव के सुपुत्र अगस्त तारेकर साहब जी के मामा स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे नरेश गायकवाड़, और नरेश गायकवाड़ इनके साथीदार है बल्लेबाज कपिल परदेशी मैनपामा चींचपाड़ा के, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए यस जी स्पोर्ट उरन के गेंदबाज है महेंद्र मात्रे। मैच शुरू होने जा रही है। पहली गेंद का सामना करने के लिए राइट ऑफ ओवर द विकेट, शॉट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर, और ये देखिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गुड लेंस के ऊपर ये जरूर गेंद थी, और पहले गेंद ने यहाँ नरेश गायकवाड़ को चकमा दिया। सुंदर गेंद थी, कोई रन नहीं है। ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेके और बाकी खिलाड़ी डीप पे तैनात थे। प्रशांत माली साहब मेन अंपायर और संदीप पाटिल साहब स्क्वायर लेग अंपायर है। इस बार देखिए थोड़े से इस ऑफ स्टंप से जरूर बाहर रखी थी गेंद, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है, बांध के रखा है इस बार बल्लेबाज नरेश गायकवाड़ जी को। 2 गेंदे डॉट खाई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेके एक डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। इस बार बिल्कुल ड्राइव कर दिया और पॉइंट को चीरती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत चौवा। पांच के घर में पंजाब बोर्ड के ऊपर आया है। खूबसूरत चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत हमारा ये डीजे, खूबसूरत हमारे 24 इवेंट की क्लियरिटी। ओहो, कदमों का प्रयोग, टाइमिंग चुका नहीं, कौन पकड़ेगा। नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है, लेकिन 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ कपिल परदेशी जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर जाता है 7 के घर में बगैर नुकसान पे, और ट्रॉफी भी बहुत बढ़िया वजनदार है। सम्मान चिन्ह जो है वो भी काफी बेहतरीन वजन है, लेकिन वजनदार शॉट मैदान से बाहर जाता हुआ आसमानी सुल्तानी छक्का मिड विकेट कंट्री में आया। नंबर 6 लंबा छक्का। के ऊपर शॉर्ट गेंद थी और अंतिम गेंद थी पहले ओवर की, और अंतिम गेंद के ऊपर शानदार छक्का लगाकर या कपिल परदेशी ने इस ओवर की समाप्ति कर दिया। खुद कप्तान है और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। 13 आंकड़ा क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर थोड़ा सा अशुभ आंकड़ा माना जाता है, लेकिन एक शोले पिक्चर का डायलॉग बहुत ही फेमस हो चुका था जब गब्बर सिंह ने कालिया को कह दिया था चंदू मात्रे साहब कि 13 क्या होगा कालिया, तब उन्होंने कह दिया सरदार मैंने आपका नमक खाया है,
अब गोली का। तो इस छक्के के साथ स्कोर 13 के घर में। किरीट पाटिल साहब आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लेफ्ट आर्म और द विकेट। ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट, अपील की उंगली खड़ी है और लेग बिफोर सामने आए और अंपायर संदीप पाटिल इस अपील के लिए सहमत हो गए। आते किरीट पाटिल साहब जी ने एक बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। नरेश गायकवाड़ चले बैक टू द डग आउट। संजय मात्रे साहब वो चिट्ठी के ऊपर चलता था, इसमें बड़ा मजा आता था। एक को शायद पोस्ट में रखना पड़ता था, जा चिट्ठी लेके। आप तो प्यार बदल चुका है, लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट, ये काम चल रहा है। जमाना बदल गया है जैसे बदलना चाहिए। लेकिन विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में 13 आंकड़े के ऊपर देखिए, अशुभ आंकड़ा क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर माना जाता है, उसी आंकड़ों के ऊपर ये विकेट गिर चुका है। वन डाउन बैट्समैन मिस्टर रत्नदीप पाटिल, मैन फ्रॉम पारगांव। हम कहते हैं ना पारगांव गांव क्रिकेट की पंडरी क्यों मानी जाती है कि हीरे इस गांव के अंदर है। अगली गेंद किरीट पाटिल साहब तैयार है, लेफ्ट आर्म और विकेट। थोड़े से मुंह हो गए लेकिन इसी बीच कैच की संभावना। मिड विकेट के ऊपर दूसरा विकेट चलता कर दिया है। आते ही रत्नदीप पाटिल जल्दी वापस गए। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस पेशेंट को तुरंत कहते तुझे कुछ हुआ नहीं, घर जा, डिस्चार्ज देते। वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा। रत्नदीप पाटिल साहब बाय बाय टाटा। एक एक डीजे के साउंड ऐसे जेबीएल के आए हुए ना कि दिल के अंदर धड़की भर जाती है। संदीप पाटिल खड़े अभी अंपायर का काम करे, हम जब बैठे थे उन्होंने कह दिया अमित देख कितना हैमिंग हो रही यार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आए बल्लेबाज हरीश जी भगत, बढ़िया आई है इस बार हैट्रिक की गेंद, हैट्रिक की बॉल है ये और ये पकड़ना चाहिए खुद। वर्ड इस बार हैट्रिक संपादन कर चुके। 1987 में हिंदुस्तान देश के लिए पहली हैट्रिक संपादन करने वाले चेतन शर्मा साहब थे। लेकिन इस बार देखा जाए यज्ञ स्पोर्ट वुलन टीम के लिए हैट्रिक संपादन करने वाले किरीट पाटिल साहब जी ने 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट लेकर अपना झंडा ऊंचा कर दिया। वेल प्लेड। के ऊपर उन्होंने नरेश गायकवाड़ जी को चलता कर दिया। एलबीडब्ल्यू दूसरा विकेट बिन विकेट के ऊपर कपिल रत्नदीप पाटिल को उन्होंने चलता कर दिया और अभी चलता कर दिया है कपिल परदेशी को। 3 विकेट लगातार हैट्रिक कर चुके हैं, संपादन कर चुके। किरीट पाटिल साहब ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, वाड़ा गेंदबाजी। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम सम्मानीय अन्ना गावड़े साहब, सम्मानीय अतुल भगत साहब और वाई पाटिल साहब, इनके तरफ से टोटल 1500 रुपए का इनाम हमारे किरीट पाटिल साहब जी को आया। तो संडे आज का धूमधाम से हो जाएगा, मिलो शाम को हो जाए बल्ले बल्ले। उसमें आधा हिस्सा हमें भी दे सकते तो हम रुक सकते हैं, लेकिन मेहनत उनकी है, होता है। लेकिन 13 रन पे यहां 3 विकेट बाहर गए। राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म और विकेट, जोरदार हिट करने गए। प्रीतम जी आए गए बल्लेबाजी करने के लिए।
लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर है 14 के घर में। प्रीतम पाटिल मैनफॉर्म पढ़ गए। अंतिम इस ओवर की ये गेंद होगी। क्या गेंदबाजी की है, वोड धार दिखाई। कौन कहेगी 57 उम्र हो गई अभी तक। ये देखिए एक बार आपने फॉलो थ्रू में कह दिया, हिलने की कोशिश की तो डंडे के ऊपर मारेगा। क्या गेंदबाजी की है। कहते हैं ना उम्र बढ़ चुकी है, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जोश वही है, हिम्मत वही है, इस बार का अनुमान वही है। और क्या गेंदबाजी की है। 57 की उम्र में हैट्रिक लेना अपने टीम के लिए और अपने इस बार देखा जाए इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दबदबा है। वाट गेंदबाजी, कमांड दीजिए। यहां एक रन देके 3 सफलता हासिल किया है। गेंदबाज नाम है मिस्टर किरीट पाटिल साहब। वाड़ा गेंदबाजी जो शॉट फाइनल के ऊपर है। देखिए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे की पहली पारी की तीसरी ओवर लेके प्रफुल्ल भगत आए। स्कोर है यहां हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर है 14, 3 विकेट के नुकसान पे। डेड बॉल। देखिए कैमरामैन, देखिए सुबह से ऊपर बैठा अभी तक नीचे नहीं आया। क्या स्टैमिना यार। मनीष पाटिल बोरले और इस बार स्क्वायर कट कर दिया है। चांसेस नहीं है। जमीन को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा का दर्शन के लिए पॉइंट और कवर के बीच से खेला हुआ शॉट, 4 रन। इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। हरीश भगत व्यक्तिगत 5 रन पे खेल रहे एक बाउंड्री के सहायता से। अगली गेंद लेफ्ट आर्म और विकेट, जोरदार हिट कर दिया, ड्राइव कर दिया ऑन साइड के ऊपर, 1 रन चुरा लिया। और यहां एक सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर है 19 के घर में, 19 पे स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम का स्कोर। प्रीतम पाटिल इस बार टाइमिंग चुका है, लेकिन शॉर्ट कवर के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। लेकिन जब तक यहां दूसरा रन होने वाला था, लेकिन कवर के लिए कोई नहीं था। लेकिन बल्लेबाज में थोड़ा तालमेल बिगड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, मगर एक सिंगल मिली। और इस सिंगल के साथ प्रीतम पाटिल जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया और हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर आगे पहुंचा। स्कोर है 20 के घर में, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हेमंत परदेसी 6 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री 2 सिंगल के सहायता से। अगली गेंद प्रफुल्ल भगत की और ये उठाया ले, ओ क्या क्षेत्ररक्षण किया था। लेकिन अंत में देखा जाए बॉल की जीत हुई है, फील्डर की हार हुई है और गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। पूरी करो, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया है। एक गेंद अभी तक बाकी है, अंतिम गेंद। और अपील करने की 2 ही जगह संजय मात्रे साहब, एक है कोई कोर्ट और एक है हमारा क्रिकेट का मैदान। अपील दूसरी जगह किधर नहीं है। लेकिन अच्छी गेंद थी, ब्लॉक ऑल में डाली हुई गेंद, एक क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, अनादिकाल तक चलने वाला है। अंतिम गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप रूम दिया, लेकिन इस बार देखा जाए, देखिए गली के फील्डर जो तैनात थे उसे चकमा देकर गेंद चली गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए खूबसूरत चौवा आया, ठोकम ठोक।
लगातार मेरे हिसाब से देखा 3 चौवे आ चुके हैं और 2 सिंगल, यानी कि इस ओवर में 14 रन आए। ये ओवर प्रफुल्ल भगत का महंगा साबित हो चुका है यस जी स्पोर्ट उरन टीम के लिए, लेकिन फायदे का ओवर हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम के लिए हो चुका है। ड्रिंक्स बैग, पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है तो जल्दी पानी लेके जाइए। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन इस बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 28। 3 विकेट के नुकसान पे हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम का स्कोर है। 18 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। आप सभी लोग देख रहे रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का 2021 का पहला दिन का शानदार जानदार वजनदार आयोजन, और इस आयोजन को पूरी तरह से टेलीकास्ट हमारे संदेश पाटिल साहब जी की पूरी टीम और उनके कैमरे की क्लियरिटी देखिए। इसलिए 24 इवेंट का दबदबा आज इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा चल रहा है, रायगढ़ के बाहर भी चल रहा है, रायगढ़ के अंदर भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि रायगढ़ ये हमारी क्रिकेट पंडरी है और उनकी क्लैरिटी के तौर के ऊपर काफी उन्होंने नाम बड़ा कर दिया है। ऐसे अब आगे जाइए, हमारा आशीर्वाद नहीं लेकिन हमारा प्रेम आपके साथ है। तो बिल्कुल बिल्कुल संदेश भाई ने मुझे किंजल ट्रॉफी में कह दिया एक दिन हमें मिले तो जरूर मिलेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं, इतने बड़े, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम है ना परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप भी कहता हूँ कि गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और हमेशा यही कहना चाहिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। रुपेश थड़ी आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। कोठे की पहली पारी की चौथी ओवर लेके 18 गेंदें खत्म हो चुकी है, यानी कि 3 ओवर खत्म होने के बाद यहाँ हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। देखिए, और हमारे जो अपडेटर है जिनका नाम है वरुण मात्रे मैनफॉर्म फुंडे, काफी जिनके पास मुलेखंड, जिनके पास काफी तजुर्बा है, ज्ञान भी है, इंटरनेट का जमाना है और वो हमेशा वो योगदान भी अच्छे दे रहे, तो उनका भी स्वागत है। इस बार चौथी ओवर की पहली गेंद, ये जोरदार हिट कर दिया प्रीतम पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर, ओ 1 बाउंड के साथ गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। थर्टी 32 प्रीतम पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 5 रन पे, लेकिन हरेश भगत की काफी बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी, 14 रन पे खेल रहे, 3 बाउंड्री 2 सिंगल के सहायता से। यह फुल टॉस गेंद है, लेकिन कैच कौन पकड़ेगा, बहुत दूर है कैच, क्योंकि शॉर्ट एक्स्ट्रा के ऊपर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, मगर 2 रन मिलेंगे। थ्रो खराब आया हुआ है। कहते हैं ना कि 1 रन लेने के बाद दूसरा रन चुराने के बाद बल्लेबाज की एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, वो तीसरे के लिए भागम भाग करने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि थोड़ी थकान आती है, उम्र थोड़ी बढ़ चुकी है। लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर है 34। हिंदुस्तान देश के लिए काफी लाभदायक आंकड़ा, और ये हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद है, शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी, एक सिंगल मिलेगी। राम, मैंने यही कह दिया कि 34 आंकड़ा जब आता है तो जरूर हमारे लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की याद आती है, जिन्होंने हिंदुस्तान देश के लिए 34 शतक इकट्ठा किए थे। उन हमारे साहब जी को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 35 के घर में। जोरदार हिट, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट है, डीप स्क्वायर के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुरा लिया और इसी के साथ थ्रो आते समय दूसरा रन पूरा कर दिया। ये तीसरा रन क्या होगा ये देखना पड़ेगा, रनआउट का मौका, अब खिलाड़ी आउट होंगे। संजय भगत, बिल्कुल, तो ये खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, हरेश भगत, जो तीसरा रन चुराने की तैयारी में थे, लेकिन पॉपिंग क्रीज से दूर थे, तो इस हालात में यहां तीसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। 2 रनों के साथ हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर पहुंचा है 37। नए बल्लेबाज आए हैं, संजय जी मात्रे, प्रीतम पाटिल स्ट्राइक के ऊपर दाएं हाथ के बल्लेबाज, और आगे जरूर निकले थे
एक रन चुरा लिया। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक एक सिंगल चुरा लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम का स्कोर है 38 के घर में। चौथा ओवर जारी है और ये फुल टॉस जरूर गेंद थी लेकिन हल्के हाथों से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई। एक सिंगल के साथ यह संजय मात्रे ने खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है 39 के घर में 39। 4 ओवर खत्म हो चुके। 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है लेकिन 12 गेंदों में हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर कितना होगा, कितने रन इकट्ठा करेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का 2021 का यह पहला दिन काफी सक्सेसफुल साबित। सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाकर लोगों का दिल जीता और आए हुए इस क्रिकेट के तमाम दीवानों का, तमाम हम क्रिकेट प्रेमियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा है। और जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे उनका भी हम हार्दिक स्वागत देख कर रहा है। बॉलर आए हैं इस बार विराज लवेकर। विराज लवेकर के सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज है संजय मात्रे। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थोड़े से ऑन साइड के ऊपर गैप में गेंद है। तेजी के साथ गेंद, बंदूक से गोली निकल जाती है वैसी गेंद सुसाट गई है और 4 रन के लिए चौवा। चार रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 43 के घर में। स्लोअर जरूर डिलीवरी फेंकी हुई और ये अपील की थी। हाउस दैट? देखिए अंपायर के सामने देख रहे लेकिन दोनों अंपायर जानते हैं जिन्होंने क्रिकेट काफी खेला हुआ है। प्रधान माली साहब जी ने इसके पहले अंपायर संदीप पाटिल के चेहरे के ऊपर देखा। कई बार अपील ऐसी चल जाती है फुकट के अपील में कई बार ऐसी उंगली भी खड़ी हो जाती है। ओहो यार क्या ठोका है यार, बाप रे बाप। यह छक्का है, छक्का नहीं है, ये अट्टा है। सीधी गेंद हाईवे पे गई है। बेहतरीन लंबा छक्का। हेलो। तो ये संजय मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये खुद के लिए उन्होंने 10वां छक्का मैदान से बाहर भेजा। छक्कों की बारिश की है। बारिश तो गई है लेकिन छक्कों की बारिश की है। वाह। 6 रनों के साथ हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का स्कोर पहुंचा है 49 के घर में और पूरे टूर्नामेंट में 84 रनों का योगदान दे रहे नाम है संजय मात्रे मैन फ्रॉम कामोटी। अभी वो लास्ट टाइम देखेगी और होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, रस्सी मीटर लेना पड़ेगा। और ये उठाया, आप पकड़ जाएंगे, आप पकड़ जाएंगे। नजर लग गई है। ये देखिए कहते हैं ना कि ऐसी जब विकेट जाती है ना संजय मात्रे साहब, 1996 में जब आमिर सोहेल साहब जी ने कह दिया था प्रसाद वेंकटे प्रसाद को दोबारा चौवा मारूंगा, विकेट निकालने के बाद देखिए थोड़ी खुन्नस आती है। छक्का मारने के बाद बैट्समैन को आउट करने के बाद बॉलर का हौसला ऊंचा हो गया। बैट्समैन वापस आ चुके लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाकर और यह 49 रन पे चौथा विकेट गिरता हुआ संजय मात्रे चले बैक टू द डग आउट।
एक अंपायर साहब मैच रुकाइए थोड़ी सी, मलिक साहब। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं नितिन कोहली, मैन फ्रॉम नावड़े। विराज लवेकर जिन्होंने विकेट हासिल किया और 49 पे चौथा विकेट गिरता हुआ हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का, पांचवा विकेट गिरता हुआ, माफ कीजिए। 49 स्कोर 49। अभी तक 2 गेंदों का खेल शेष है। प्रीतम पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है। आने वाली 6 गेंदें, टोटल 8 गेंदों का खेल अभी तक बाकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया रन पे दौड़ना शुरू कर दिया और एक बार फिर से इस बार लेट कट जरूर खेला हुआ है बैकफुट पर जाकर गेंद को, लेकिन एक सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम की 50 यानी कि 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज नितिन कोहली। छक्का बाउंड्री जरूर आई इस 5 गेंदों के ऊपर। इस बार ऑफ साइड के ऊपर खेला हुआ है, लेकिन क्या और बढ़िया से रक्षण, देखिए तारीफ करना पड़ेगा प्रफुल्ल भगत की। मुझे लग रहा है कि अब गैप ऐसी आई थी, लग रहा बाउंड्री जाने की संभावना थी, लेकिन उनकी जबरदस्त तारीफ करना पड़ेगी। एक सिंगल रन चुराया और इसी के साथ ये 5वां ओवर खत्म हो चुका है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम का टोटल स्कोर पहुंचा हुआ है 51 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। आने वाली पारी की शेष 6 गेंदें शेष, यानी कि पारी का स्लॉग और डेथ और शेष है, लेकिन कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे और इस डेथ ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी की टीम के खिलाड़ी। तो प्रीतम पाटिल व्यक्तिगत यहां देखा जाए अपनी टीम के लिए योगदान जो दे रहे, 9 रनों का योगदान दे रहे और 11 रनों की बेहतरीन पारी संजय म्हात्रे ने खेली अपनी टीम के लिए। अब 6 गेंदों में कितने रन इकट्ठा होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में काफी लोकप्रिय बन चुका है। ठानकेश्वर भेंडकल का यह मैदान आन बान शान है और इसी मैदान के ऊपर मान सम्मान भेंडकल गांव को मिल चुका है। रायगढ़ 41 मास्टर बिग बैश ट्रॉफी 2021 का आयोजन भेंडकल गांव में है। देखिए काफी सुंदर हमारे अंपायर यहाँ राजेंद्र गरज साहब भी मौजूद हैं, जिनके गांव से हमने अपनी कमेंट्री की शुरुआत की है और आज तक हमारा वो प्यार काफी मजबूत है। बिल्कुल, अगर हो जाएगा तो क्या लोगों की भीड़, क्या मजा थी, वो दिन नहीं हम भूलेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन की पहली विधायक ट्रॉफी थी। ओ नवीन सेवा के गांव को कह रहा है टूर्नामेंट का आयोजन करो, नंबर आया 6, छक्का। तो जैसे को ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट मिली और जैसे मिली मिलो मिल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हो गई है 6 रन के लिए और छक्के के साथ हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम का स्कोर है 57 के घर में। और मालिक रवि दादा बहुत खुश होंगे, क्यों ना हो जाए, ऐसे बड़े बड़े लंबे हिट आते तो देखने को मजा हो जाता है। देखिए बॉडी से हेमंत कोहली बहुत पतले हैं, लेकिन शॉट मारने में बहुत गर्म है। नितिन कोहली माफ कीजिए, बेहतरीन उन्होंने इस शॉट को लगा दिया। मुझे जरूर उस 80 के दशक में कपिल देव साहब की याद आ गई है, बेहतरीन बिग हिट। आते इस बार नीलेश ठाकुर ने आसमान दिखाया। अगली गेंद राइट आर्म और विकेट और इस बार जड़ पे डाली हुई गेंद थी,
मगर सिंगल मिलेगी, 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम का स्कोर जाता है 58 के घर में। अभी तक इस ओवर की गेंदें बाकी है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। प्रीतम पाटिल तैयार है खेलने के लिए, दाहियात के बल्लेबाज। और ये देखिए डंडा अस्त व्यस्त हो चुका है। फर्नीचर जब डिस्टर्ब हुआ, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई, बैट्समैन प्रीतम पाटिल चले बैक टू द डग आउट और यहां हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम को छठा झटका लगता हुआ। बैट्समैन नए बैट्समैन आए हैं 8 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। इतने दूर से बल्लेबाज के जर्सी के ऊपर जो नाम है वो दिख नहीं रहा है। और इस बार पुल कर दिया है लेकिन गेंद चली गई है। जहां खिलाड़ी तैनात है, बढ़िया क्षेत्ररक्षण तारीफ करना पड़ेगी। और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है 59 के घर में। 59 पे स्कोर जा चुका है। हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाड़ी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस बार जोरदार पुल करने गए थे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो चुकी। एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर 60 के घर में। अंतिम गेंद शेष है। इस पारी की 29 बार 35 गेंदें खत्म हो गई है। छठे ओवर की अंतिम गेंद शेष है। इस बार जरूर ड्राइव कर दिया है ऑफसाइड के ऊपर। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद आ चुकी है लेकिन फील्ड किया, एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ देखा जाए ये पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 6 ओवर में या 61 रनों का टारगेट इकट्ठा किया, रन इकट्ठा किया है हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम ने। और जीतने के लिए यस जी स्पोर्ट उरन टीम को चाहिए 62 रन। तो 36 गेंदों में 62 रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है, लेकिन तो बिल्कुल आगे का अंकों का हाल बताने के लिए हम लेके चलते इस गांव के सुपुत्र और हमारे परम मित्र उमंग भोईर। मराठी में सुनिए सुमधुरवाणी। धन्यवाद अमितजी म्हात्रे सर. तर नक्कीच आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना दुसऱ्या डावाला सुरुवात केली जाईल उत्तरार्धाकडे. पूर्वार्ध संपलाय, उत्तरार्धाला सुरुवात केली जाईल. सात षटक हाताळलीत आपण पाहतोय. 7 षटकांमध्ये हिमांशु इंटरप्राइजेस कोलवाडे संघाने 61 धावसंख्या उभारल्यात. 6 गडी मात्र बाद झालेत. 62 धावसंख्येचं आव्हान असेल.
नक्कीच 62 धावसंख्येचं आव्हान असेल आणि नक्कीच एस जी स्पोर्ट्स उरण संघाची नोंद घ्यायची आहे. हा सामना आपल्याला 3.2 बॉल यामध्ये आपल्याला हा सामना क्वालिफाय करायचा असेल तर आपल्याला 62 धावसंख्या या 3.2 चेंडूंमध्ये आपल्याला हा सामना जिंकायचा, याची नोंद घ्यायची आहे. जर आपल्याला क्वालिफाय व्हायचं असेल तर 3.2 म्हणजे 3 षटकं आणि 2 चेंडू. मी विनंती करतोय 12वा प्रतिनिधी आपण इथं उपस्थित राहायचं आहे. तसेच आम्ही पाहतोय आमचे अमितजी म्हात्रे सर आजच्या दिवसामध्ये जोडले गेले होते, मात्र चला सामन्याला सुरुवात करूया. विनंती असेल चला सलामीची जोडबोली सुद्धा गेली, मीटिंग सुद्धा झाली. तत्पूर्वी विनंती करतोय नक्कीच आपण पाहतोय सलामीवीर आपल्याला पाहायला मिळतील. सलामीची जोडबोली मैदानामध्ये दाखल होते. नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल सलामीला स्ट्राईक एंडला असतील महेंद्र, त्यांच्या समवेत आहेत हेमंत, महेंद्र म्हात्रे, हेमंत तर नक्कीच सामन्याला सुरुवात केली जातील. नरेश गायकवाड पहिला चेंडू फेकतील. आपण पाहतोय कार्पेटचा वापर केला आहे. क्षेत्ररक्षक ते तैनात असतील. एक धावसंख्या त्यांना आपल्याला पाहायला मिळाले. जर एजी स्पोर्ट्स उरण संघाला क्वालिफाय व्हायचं असेल तर नक्कीच 3.2 ओव्हरमध्ये ही 62 धावसंख्या मात्र उभाराव्या लागतील याची नोंद घ्यायची आहे खेळाडूंनी. म्हणजे जर विचार करायला गेला तर मोठे फटके मात्र मारावे लागतील. इथून मात्र यावलचा चेंडू आपण पाहतो लोवर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता. फलंदाजाला चेंडू समजत नाही. इथून मात्र चेंडू निर्धाव जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील. दर्जेदार स्पर्धा आजच्या दिवसातील पहिला दिवस आपण पाहतोय. काही अडचणीने सामन्याला मात्र रुकावट आली होती. आज मात्र सुरुवात झाली. आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 2 चेंडू मात्र निर्धाव फेकलेत. संध्याकाळचा प्रातःकाल आहे, सूर्यास्त अस्ताला जातोय आणि शेवटचा आपण पाहतोय उत्तरार्ध असेल या स्पर्धेतील आजच्या दिवसातील. चेंडूला मात्र सन्मान देण्याचा प्रयत्न केला. बॅक टू बॅक 3 चेंडू मात्र निर्धाव फेकण्याचं काम केलंय गोलंदाज नरेश गायकवाड, मॅन फ्रॉम पारगाव. पॅटच्या रनरमध्ये आलेला चेंडू कार्पेटचा वापर केला जातोय. जमिनीलगत खेळून काढलेला हा फटका. तत्पूर्वी मात्र एक धावसंख्या आपल्याला येताना पाहायला मिळाली. धाव फलकावर एकीर धावेनं संघ जाऊन पोहोचतोय. 2च्या घरामध्ये आपण पाहतोय हिमांशू स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कोलवडी संघाचे 12वे प्रतिनिधी आम्हाला सातत्याने दिसत आहेत. हेमंत गोवारी
यावेळेस मात्र लो बॉल फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या डोक्यावरून निघालेला हा A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड कमाल धमाल बेमिसाल षटकार डीजे. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धाव फलकावर मात्र जोडली जाईल ती 8च्या घरामध्ये. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक हाताळतील सुभाष ठाकूर. नक्कीच माफ करा, इथून मात्र नाव सांगण्यात आले खेळाडूचं कपिल. 12वा प्रतिनिधी आपण पाहतोय. नक्कीच मी सुद्धा म्हणेल की 12वा प्रतिनिधी थोडे कन्फ्यूज होत आहेत, कारण की आपण पाहतोय वेगवेगळे खेळाडू आहेत, नावं सांगताना थोडेस कन्फ्यूज नक्कीच होताना पाहायला मिळतील. नक्कीच ओळखलं जात नाही. पुन्हा एकदा माफी असेल, कारण की गोलंदाज वापरले गेलेत. सुभाष ठाकूर सरळच्या दिशेने खेळून काढण्याचा प्रयत्न होता. स्वतः गोलंदाज मात्र चेंडू अडवण्याचं काम केलं जाते. हा स्ट्रायकरला फलंदाज आपण पाहतोय हेमंत, यांच्या समवेत आहेत महेंद्र म्हात्रे. सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक तिसरा चेंडू निर्धाव फेकण्याचं काम केलं जाते. गोलंदाज सुभाष ठाकूर यांच्या माध्यमातून पूर्णपणे दडपणामध्ये आपण पाहतोय संघ, कारण की चांगला फटका इथे आपण पाहतोय एक्झिक्यूट केला जाईल. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात असतील. नितीन कोहली आपल्याला पाहायला मिळतील. नक्कीच आजच्या दिवसाचा जर विचार करायला गेला, प्रथमतः अशोक ठाकूर यांनी मात्र म्हणत जिंकली. प्रेक्षकांची 2 झेल टिपल्या, त्यामध्ये एक प्रेक्षणीय झेल. तदनंतर नितीन कोहली यांनी सुद्धा एक झेल टिपला. अफलातून झेल आपल्याला पाहायला मिळाला होता. हिमांशू इंटरप्राइजेस कोलवडी संघामधून नेतृत्व करत असताना सुरेख झेल टिपला होता. आजच्या दिवसामध्ये 3 मात्र भेदक झेल आपल्याला पाहायला मिळालेत. क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून कार्पेटचा वापर केला गेला. एक धावसंख्या तिथे मात्र येते. एकेरी धावण्यात संघ जाऊन पोहोचतोय 10च्या घरामध्ये आजच्या दिवसातील. तर रायगड प्रीमियर लीग मधील पहिला खेळाडू ठरला आहे तो म्हणजे SG स्पोर्ट्स उरण संघाचे किरीट पाटील, ज्यानं हॅट्रिक साजरी केली. आज आपण पाहतोय विकेट हॅट्रिक साजरी करण्याचा प्रयत्न त्याने केला. यावर मात्र मोठा प्रहार आपण पाहतोय. चेंडू चाललाय लॉंग ऑन सीमारेषा पार, दणदणीत खणखणीत षटकार. जाते 16च्या घरामध्ये 16 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाईल ती बिनबाद 16च्या घरामध्ये. यावेळचे मात्र गोलंदाज वापरण्यात येतील. रत्नदीप गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतील. रत्नदीप पाटील मध्यम गती गोलंदाज, फिरकी गती गोलंदाज. मोजक्या 2 पावलांचा रनअप असेल, 2 ते 3 पावलांचा. यावेळेला आपण पाहतोय स्कोर लेग रिजन मध्ये बॅकवर्ड स्कोर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. चेंडू चाललाय सीमा पलीकडे. 1 बाउन्स 2 बाउन्स. दणदणीत 40+ मास्टरचा हा संध्याकाळचा चौकार. पुन्हा येईन म्हणून बसलाय घसा. या या या
30च्या घरामध्ये 20 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्यात. पहिल्या चेंडूवर आपण पाहतोय चौकार येताना स्वागत केलं जातंय गोलंदाजांचं. रत्नदीप पाटील यांचं चौकारानं फलंदाज आपण पाहतोय महेंद्र म्हात्रे. संपूर्ण स्पर्धा कव्हरेज केली 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून. आजचा मात्र पहिला दिवस संपन्नरित्या साजरा होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय सुखरूपपणे. यामुळे मात्र मोठा प्रहार अभिमान रायगडकरांचा, खेळ 40+ मास्टरांचा. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार, सीमा पार, षटकार. या आमच्या बोकांनी बसा. फलकावर जोडले जाते. यावर मात्र चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. फ्लाइट चेंडू आपण पाहिलं ऑफ साइड द ऑफ स्टंप. त्याच दिशेने मात्र फटका पाहतोय. एका धावेचं रूपांतर 2 धावसंख्येमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळालं. या दुहेरी धावसंख्येनं इथून मात्र संघ जाऊन पोहोचेल 28च्या घरामध्ये. 28 धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. आमच्या समवेत आजच्या दिवस मी खऱ्या अर्थाने त्यांच्या समवेत जोडलोय. सुदर्शन पाटील मॅन फ्रॉम तारा. आपण पाहतोय सातत्याने 8 दिवस स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील बेंडकलच्या मैदानावर. रायगड 40+ प्रत्येक खेळाडूचा रेकॉर्ड्स आणि प्रत्येक खेळाडूची धावसंख्या मात्र ज्यांच्या लेखणीतून लिहिली जाईल ते सुदर्शन पाटील. चांगला फटका आपण पाहतोय. संत गतीनं वाटचाल केली जाते. पूर्णपणे आपण पाहतोय सामना झुकताना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. हिमांशू एंटरप्राइजर्स कोलवाडी संघा समोर झुकताना आपल्याला पाहायला मिळते. सामना कुठेतरी चुकामुक झाल्या. चांगली गोलंदाजी मात्र केली होती किरीट पाटील सरांनी. यावेळेस सुद्धा कार्पेटचा वापर केला जातोय. पुन्हा एकदा एक धावसंख्या येताना आपल्याला पाहायला मिळाली. या एकेरी धावनं संघाची धावसंख्या धाव फलकावर जोडली जाते. 30च्या घरामध्ये 30 धावसंख्या धाव फलकावर जोडल्यात. तीन षटकांचा खेळ समाप्तीत आलाय. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 30च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचली. मी विनंती करतोय पंचांना सामना स्पीडअप करायचा आहे. जास्तीत जास्त वेळ घेऊ नका. संध्या होताना आपल्याला पाहायला मिळते सूर्य अस्ताला जातोय. सूर्य अस्ताला जाण्याच्या आत आटोप्यात या सामने आपल्याला आटोक्यात आणायचे आहे. त्याची नोंद घ्यायची आहे लवकरात लवकर. आज आमच्या संवेद जोडले 24 लाईव्ह इव्हेंटचे संदेश पाटील असतील, तदनंतर मिलिंद घरत, शुभम भोपी आणि कॅमेरामॅन सकाळपासून मात्र त्याच दिशेला आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. मनीष दर्शन पाटील बाला या नावाने ज्यांना संबोधलं जाते चांगल्यारित्या. आपण पाहतो ही संपूर्ण स्पर्धा कव्हरेज केली. गोलंदाज मात्र वापरण्यात आलेत. कपिल परदेशी आपल्याला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी मात्र पाचारण केलंय. हिमांशू एंटरप्राइजेस संघाच्या माध्यमातून स्ट्रायकला फलंदाज आपण पाहतोय महेंद्र म्हात्रे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू बॅटच्या खूपसा खालच्या दिशेला राहिला. आपण पाहतोय कमी उचली घेतली चेंडूनी आणि फलंदाजाला चेंडूची पाहणीशा करता आली नाही. चेंडू मात्र निर्धाव फेकले जातील. 2 चेंडूंचा खेळ झालाय. 4 चेंडू शेष असतील. षटक क्रमांक 4. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने ऍक्शन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय. कपिल परदेशी सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. कपिल परदेशी यांच्या माध्यमातून नक्कीच संघाचे सरसेनापती संघनायक म्हणून ज्यांना पाहिलं जाते. स्वतः गोलंदाजी चांगल्या पद्धतीने केली जाते. मागच्या सामन्यामध्ये शेवटचं षटक हाताळलं होतं. यावेळेस मात्र 4थं षटक हाताळताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस मात्र चांगल्या पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. चेंडू जातोय 1 बाउंस सीमा पलीकडे. पंचांचा इशारा आलाय. हा चेंडू 4 धावसंख्येसाठी चौकार. धन्यवाद. 35 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात या चौकाराच्या साह्यानं.
यावर मात्र चांगला फटका फिरून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे पळतील, मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. फलंदाज महेंद्र मात्रेच्या बॅटिंगमधून निघालेला दणदणीत चौकार. एकोणचाळीस धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. यावर सुद्धा कार्पेटचा वापर केलाय. स्लॉक स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. एक धावसंख्या येताना आपल्याला पाहायला मिळाली. या एकेरी धावणं इथून मात्र संघ जाऊन पोहोचतोय. 4 दशकामध्ये मात्र प्रवेश केले. 40 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. 40 धावसंख्येची लई लूट करताना आपल्याला पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या बाहेरील 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाईल बिनबाद. 40च्या घरामध्ये सुंदररित्या मात्र सलामीला आलेले फलंदाज खेळ करताना पाहायला मिळत आहेत. अद्यापर्यंत 2 षटकं हातलावी लागतील म्हणजे 12 चेंडूचा खेळ अद्यापर्यंत मैदानामध्ये आजच्या दिवसातील 12 चेंडू असतील. आणि नक्कीच उद्या ठीक याच मैदानावर पुनश्च एकदा 9 वाजता ही स्पर्धा इथे मात्र कव्हरेज केली जाईल. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून सुदर्शन भोर सुद्धा जोडले जातील. मात्र समालोचनाच्या भूमिकेमध्ये नक्कीच बदलाव असेल. यावर सुद्धा चांगला फटका एक्झिक्यूट केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तेथे तैनात असतील. आपण पाहतोय चारी दिशेने आपण पाहतोय प्रेक्षकांची गर्दी थोडीफार आपल्याला पाहायला मिळते. भिंडकल गावातील सर्व ग्रामस्थ मंडळ असतील आज मात्र चांगल्या पद्धतीने आज सपोर्ट केला या लीगसाठी, या स्पर्धेसाठी. चांगल्या पद्धतीने स्पर्धा संपन्न होते आहे. यावर मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात नक्कीच झाला पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षकाने कोणतीच चूक न करता झेल टिपलाय. विकेट क्रमांक 1 मैदानाच्या बाहेर. नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. वनडाऊनच्या भूमिकेमध्ये विराज लवेकर. नक्कीच 10 चेंडूमध्ये 21 धावसंख्येची गरज असताना आपण पाहतोय यावरचा चेंडू निर्धाव चेंडू मात्र फेकण्याचं काम केलं जाते. गोलंदाज नितीन कोहली आपल्याला पाहायला मिळतील गोलंदाजाच्या रॅम्पवर. षटक क्रमांक 5 हाताळण्यासाठी. यावेळी मात्र चेंडूला दिशा दिली. 1 धाव सहजगत्या प्राप्त केली. दुसरी घेण्याचा प्रयत्न. जलद गतीने हालचाल केली आणि पाहता पाहता मात्र 2 धावसंख्या होताना आपल्याला पाहायला मिळाल्या. या दुहेरी धावसंख्येनं संघाची धावसंख्या इथून मात्र पोहोचली जाते 43च्या घरामध्ये. 43 धावसंख्या गुण फलकावर जोडल्या जात आहेत. आपण पाहतोय सुदर्शन पाटील यांनी स्कोर बुक सुद्धा त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने खऱ्या अर्थानं बनवलेले आहे. आपण पाहतोय स्कोरवर नाव सुद्धा आम्ही पाहिलं सुदर्शन पाटील. यावर मात्र आपण पाहतोय बॅट आडव्या वाटणं खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा फ्लो आधी खोलला तर नंतर चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये गेलाय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडूवर मात्र कोणत्याही प्रकारचा नंबर नसतोय. इथून मात्र आपण पाहतोय चांगला फटका एक्झिक्यूट केला. क्षेत्ररक्षक पळतील मात्र विजय होतोय गोलंदाजाचा. चेंडू मात्र विजय होतील. चेंडू जातोय सीमा पलीकडे. दणदणीत चौकार.
5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 47च्या घरामध्ये आता निर्णायक 6 चेंडू असतील. 6 चेंडूमध्ये 15 धावसंख्या उभाराव्या लागतील विजयासाठी SG स्पोर्ट्स उरण संघाला. तर पाहूया कोणता गोलंदाज मात्र वापरला जातोय. नक्कीच लवकरात लवकर सामना चालू करायचा मी पंचाला विनंती करतोय. मीटिंग जास्त पद्धतीच्या घेऊ नका. शेवटचं निर्णायक षटक हातलायचं आहे. जास्त प्रकारे मीटिंग घेऊ नका. सूर्य अस्ताला चाललाय. संध्या सुद्धा झालेली आहे. कालोख सुद्धा होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामना स्पीडअप करायचा मी विनंती करतोय. लवकरात लवकर निर्णायक 6 चेंडू असतील. 15 धावसंख्येची गरज असेल. 15 धावसंख्या असतील. 6 चेंडू हातलावे लागतील. कोणता गोलंदाज वापरला जाईल कारण की आपण पाहतोय कपिल परदेशी यांनी गोलंदाजी मागाशीच केली होती. मागच्या सामन्यामध्ये शेवटचं षटक हाताळलं होतं. यावेळी मात्र रणनीती वेगळी आपल्याला पाहायला मिळाली. गोलंदाज वापरण्यात आले आहेत. नंदकुमार गायकवाड मॅन फ्रॉम उल्वे संघातील खेळाडू चॉईस केले मात्र या स्पर्धेसाठी ते हिमांशू एंटरप्राइजेस कोलवाडे संघाने. आपण पाहतोय निर्णायक 6 चेंडू असतील. 6 चेंडूमध्ये 15 धावसंख्येची गरज असेल ना. आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थानं रायगड 40+ मी सर्व पदाधिकाऱ्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणातून सतत आभारी आहो की माझ्यासारख्या समालोचकाला आज आपण संधी इथं उपलब्ध करून दिली इतक्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये. तर मी या सर्व आयोजन कमिटीचं सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणातून हार्दिक आभार प्रकट करतोय. आणि आजचा आमचा दिवस नक्कीच या स्पर्धेतून मात्र रजा घेण्याचा आजचा दिवस असेल आमचा. ब्लॉकहोलचा चेंडू आपण पाहतो. यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू आस्त वेस्ट दांड उद्ध्वस्त. विकेट क्रमांक 2 मैदानाच्या बाहेर. बॅक टू द डकआउट. नवीन फलंदाज खेळपट्टीच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहायला मिळतील. रुपेश थळी आपल्याला पाहायला मिळतील. नवीन फलंदाज खेळपट्टीच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहेत. निर्णायक 5 चेंडू असतील. 15 धावसंख्येची मात्र गरज असेल. नक्कीच लवकरात लवकर सामना स्पीडअप करायचा आहे मी विनंती करतोय. अंधार खूप पडत चाललाय. अंधार खूप होत चाललाय. कालोख होतोय. विनंती असेल पंचांना चला लवकरात लवकर उर्वरित 5 चेंडू हातलावे लागतील. 15 धावसंख्येची गरज असेल. यावेळी चांगला फटका आपण पाहतोय. दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झडप घेतील मात्र 1 धावसंख्या त्यांना आपल्याला पाहायला मिळाली. या एका धावेनं संघ मात्र जाऊन पोहोचतोय. 48च्या घरामध्ये येणारे 4 चेंडू असतील. 4 चेंडूमध्ये 14 धावसंख्येची गरज असेल विजय होण्यासाठी SG स्पोर्ट्स उरण संघाला. यावेळी सुद्धा सुंदर गोलंदाज आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू फेकला जातोय गोलंदाजांच्या माध्यमातून. 3 चेंडूचा खेळ झालाय. 3 चेंडू शेष असतील. यावेळचा सुद्धा चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू हाताला जातोय. पूर्णपणे सामना एकतर्फी झुकताना आपल्याला पाहायला मिळाला. सुदर्शनजी विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. हिमांशू एंटरप्राइजेस कोलवाडे संघ चांगला खेळ केलाय. येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूने प्रत्येक संघाने संघ मालकांचा सुद्धा आम्ही नक्कीच आयोजन कमिटीच्या वतीनं शुभेच्छा देतोय की आपण या संघामध्ये सहभागी झालात. या स्पर्धेत चांगला खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. प्रत्येक संघ चांगल्या पद्धतीचे चषक सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालेत. 1 धावसंख्या आपल्याला येताना पाहायला मिळाली. शेवटचा चेंडू शेवटचा ब्रह्मास्त्र या सामन्यातील आजच्या दिवसातील रजा घेण्याचा आजचा दिवस आपण पाहतोय. पहिला दिवस संपुष्टात येत असताना शेवटचा बॉल शेवटचा चेंडू पाहूया कोणता नंबर लिहिला जातोय. विजयाच्या दिशेने वाटचाल केली जाते आहे. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय. सफलता संपादित केली आणि आजच्या दिवसाचा नक्कीच इशारा दिला पंचांनी सुद्धा की आजचा दिवस संपन्न झाला. सामन्यातील नक्कीच विजय संघाचे आपण हार्दिक अभिनंदन करतोय.
हिमांशू एंटरप्राइजेस कोलवाडे संघ, पराभूत संघाचा हार्दिक हार्दिक आभार. एसजी स्पोर्ट्स उरण संघ, चांगला खेळ आज पाहतोय, संपूर्ण संघाने केला आणि या सामन्यातील हिरो ठरलेत. मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी असतील. नक्कीच आपण पाहतोय पहिल्या सत्रामध्ये 8 चेंडूमध्ये ज्यानं मंगेश